तो इस वीडियो में बॉबी फिशर की एक गेम देखेंगे, लेकिन गेम चालू करने से पहले मैं हैंड पास के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कमेंट आया था, तो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हैंड पास क्या होता है। तो मैं बताता हूँ कि हैंड पास क्या होता है, और इसे एन पासेंट भी कहा जाता है। तो मैं ऐसे ही चला रहा हूँ पॉन को। अगर हम वाइट के साथ खेल रहे हैं और हमारा पॉन 5th रैंक पर आ जाता है, ब्लैक यहाँ पर अपना जो पॉन बी फाइल पर है उसकी बाजू की फाइल में पॉन को 2 कदम चलाता है, तो हम यहाँ पर इस ब्लैक के पॉन को कैप्चर कर सकते हैं हैंड पास से, और इसे हैंड पास कहा जाता है। और वैसे ही ए फाइल का पॉन 2 कदम आगे पुश करता है, तो इस पॉन को हम कैप्चर कर सकते हैं ऐसे उस पॉन के आगे जाकर। और ब्लैक 2 कदम पुश करता है सी फाइल वाला पॉन, तो इस पॉन के आगे जाकर इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये तुरंत ही करना पड़ता है, कोई और मूव चला दे उसके बाद के मूव में नहीं कर पाएंगे कैप्चर, तुरंत ही करना पड़ता है। लेकिन अगर मान ले ब्लैक अपने पॉन को 1 कदम पुश करता है और फिर हम कुछ और मूव खेलते हैं और फिर वापस ब्लैक अपने पॉन को बाजू में रखता है वाइट के पॉन के, तो फिर हम इस पॉन को कैप्चर नहीं कर पाएंगे हैंड पास से। उसके लिए ये शर्त कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 2 कदम पुश करता है तो ही कर पाएंगे कैप्चर। और वैसे ही दूसरे हमारे पॉन्स के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। जब 5th रैंक पर हो और ब्लैक उसके तुरंत बाजू की फाइल में अपने पॉन को 2 कदम पुश करे, तो इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा पॉन यहाँ पर जी फाइल पर पहुँच चुका है और ब्लैक ने 2 कदम अपने पॉन को पुश किया, तो हम इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके से पॉन के आगे जाकर। और वैसे ही ब्लैक भी ऐसे कर सकता है। ब्लैक अपने पॉन को पहले इस तरीके से अपने स्क्वायर्स की गिनती से 5th रैंक पर पहुंचा देता है, मतलब कि वाइट के 4th रैंक पर। तभी वाइट एच पॉन को आगे पुश करता है 2 कदम, तो इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं ऐसे। और वैसे ही अगर एफ पॉन को पुश करते हैं तो इस पॉन को ले सकते हैं, लेकिन शर्त है कि तुरंत ही करना पड़ता है। वाइट जैसे ही ऐसे पुश करता है तो तुरंत ही कैप्चर करना पड़ता है। और साथ में एक शर्त और भी है, वाइट अगर 1 कदम पुश करता है और हम कुछ और मूव करते हैं और फिर वाइट ब्लैक के बाजू में अपने पॉन को आगे पुश करता है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो शर्त ये है कि 2 कदम पुश होता है पॉन, तभी ही कर सकते हैं कैप्चर। याद रखिएगा, अपने से 5th रैंक पर होना चाहिए पॉन। तो वाइट के लिए इस लाइन पर होना चाहिए पॉन और ब्लैक के लिए इस लाइन पर, मतलब कि 5th स्क्वायर ऐसे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। और अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा कमेंट में। तो आज की गेम पर आते हैं। ये गेम 1970 में म्यूनस्टर में खेली गई थी। तो वाइट पीसीस के साथ बॉबी फिशर है और ब्लैक पीसीस के साथ यूगेन कर्ज। तो बॉबी फिशर ने शुरुआत की थी E4 से। E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5 फ्रेंच डिफेंस नॉर्मल वेरिएशन, नाइट C3 D takes E4 नाइट टेक्स E4, नाइट D7 नाइट F3, नाइट F6 बिशप G5, और इस नाइट को पिन किया। तो ब्लैक ने बिशप E7 किया और इस नाइट को अनपिन किया। तो प्रेशर नाइट पर है। तो बॉबी फिशर ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवाया। नाइट टेक्स नाइट, नाइट टेक्स नाइट, बिशप D3, और ब्लैक ने किंग साइड कैसल किया, क्वीन E2, और बॉबी फिशर ने क्वीन साइड के लिए तैयारी की कैसल के लिए C6, और बॉबी फिशर ने क्वीन साइड कैसल किया।
क्वीन C7 H4। तो बॉबी फिशर ने अपने पॉन को आगे पुश करना शुरू कर दिया और अटैक की शुरुआत कर दी है। B6। तो ब्लैक अपने बिशप को B7 पर डेवलप करके यहाँ पर कुछ प्रेशर बना सकता है इस डायगोनल पर। नाइट E5, बिशप B7, रुक H3। अपने पॉन को पुश किए बिना अपने रुक को G3 पर लाकर प्रेशर बनाना चाहते हैं। रुक D8, रुक G3। तो टारगेट आप देख सकते हैं कहाँ पर है, और दोनों बिशप का टारगेट किंग साइड पर ही है। तो बॉबी फिशर अपने बिशप को H6 पर मूव करके यहाँ G7 पर प्रेशर बना सकते हैं, और ब्लैक का टारगेट D4 पर है। लेकिन ब्लैक ने पहले इस पॉन को नहीं लिया और पहले अपने किंग को H8 पर मूव किया और बिशप H6 आने से प्रिवेंट किया। तो बॉबी फिशर ने अपने बिशप के बदले में नाइट को एक्सचेंज करवाया। बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स बिशप, क्वीन H5। डायरेक्ट चेकमेट देना चाहते हैं H7 पर। तो ब्लैक ने पहले H6 मूव किया और इस चेकमेट को प्रिवेंट किया। और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा। ब्रिलियंट मूव बाय बॉबी फिशर। रुक G6। ब्लैक अगर इस पॉन को कैप्चर करता है तो रुक टेक्स H6 और चेक है, और किंग को मूव करते हैं तो रुक H8 और चेकमेट। और ब्लैक अगर इस रुक को कैप्चर करता है तो क्वीन टेक्स H6 चेक, और किंग के पास एक ही मूव है, और किंग मूव होने के बाद क्वीन H7 और चेकमेट, क्योंकि बिशप का सपोर्ट है क्वीन पर। तो ब्लैक ने इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। F टेक्स रुक, और बॉबी फिशर का फाइनल मूव क्वीन टेक्स G6, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है तो भी चेकमेट आ ही जाता, क्योंकि ये F7 स्क्वायर नाइट से कवर है, तो किंग यहाँ से बाहर नहीं भाग सकता। तो ब्लैक यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं बना पाएगा। लेकिन ब्लैक यहाँ से बिशप G5 चेक दे सकता है और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर सकता है। लेकिन फिर H टेक्स बिशप और वापस चेकमेट की थ्रेट है, तो ब्लैक यहाँ पर अपने रुक को F5 पर लाकर इस बिशप के डायगोनल को कट कर सकता है। और फिर G टेक्स H6, और ब्लैक इस पॉन को कैप्चर करता है तो रुक H1, और आप देख सकते हैं कि थ्रेट क्या है। ब्लैक अपनी क्वीन को तो नहीं ला पाएगा H7 पर, क्योंकि फिर रुक टेक्स H6 और ब्लैक की क्वीन पिन हो जाती और चेकमेट की भी थ्रेट है। तो ब्लैक इस रुक को कैप्चर करता है तो क्वीन टेक्स क्वीन, और ब्लैक की क्वीन चली जाती, और साथ में 3 मूव में चेकमेट आ रहा है। बिशप टेक्स रुक, और ब्लैक इस बिशप को लेता है। उसके बाद क्वीन G6, और किंग मूव होने के बाद किंग कहीं पर भी जाता है। F8 पर जाता है तो भी चेकमेट है, और H8 पर जाता है तो भी नाइट F7 और चेकमेट। और ब्लैक अपनी क्वीन को G7 पर लाता है तो भी यहाँ से रुक टेक्स H6 और चेक तो आएगा ही। क्वीन को बीच में लाते हैं तो क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है तो क्वीन टेक्स E6 और चेक है, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, और नाइट से ये F7 स्क्वायर कवर है। तो ब्लैक अपने रुक को लाता है F7 पर, तो बिशप H7 चेक, और किंग H8 पर जाता है तो नाइट टेक्स रुक चेक, और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं, तो ब्लैक को इस नाइट को लेना पड़ता, और फिर क्वीन टेक्स क्वीन, और फिर ब्लैक चेकमेट को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। ब्लैक कुछ भी मूव करता है चेकमेट आ ही जाता। और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है तो फिर क्वीन टेक्स रुक चेक, और क्वीन को तो नहीं ला पाएंगे क्योंकि क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट। और किंग अगर G8 पर आता है
तो रुक G6 और ब्लैक की क्वीन पिन हो जाती और ब्लैक अपने किंग को E8 पर लाता है। तो भी यहाँ से रुक E6 चेक और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, तो क्वीन को ही लाना पड़ेगा ब्लैक को अपनी बीच में और क्वीन F7 और चेकमेट। क्वीन तो पिन है। तो मैंने बताया था कि किंग अगर G8 पर आता है तो रुक G6 तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में क्वीन E6 चेक दे सकते हैं और फिर किंग के पास एक ही ऑप्शन है और यहाँ से रुक को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। रुक H8 चेक और किंग के पास फिर कोई मूव बचता ही नहीं, तो फोर्सफुली क्वीन को बीच में लाना पड़ेगा या फिर क्वीन से इस रुक को लेना पड़ेगा और क्वीन को लाते हैं बीच में तो रुक टेक्स क्वीन और चेकमेट और ब्लैक इस रुक को कैप्चर करने जाता है तो क्वीन का सपोर्ट F7 स्क्वायर से हट जाता और क्वीन F7 और चेकमेट। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस देख ली, तो क्वीन टेक्स G6 मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।